सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस स्वतंत्रता सेनानी की जिसने भारत की आजादी में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। पर ये इस देश की विडंबना रही है कि हम लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर जी की। पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक महाराष्ट्र में एक मराठी चित्तपवन ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उन्होंने शिक्षा शिवाजी हाई स्कूल से ली, जो कि उनकी गांव में था। सावरकर बाल गंगाधर तिलक से बहुत ज्यादा इंस्पायर रहते थे। वो उनके सारे प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। इसीलिए 1903 में उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा मित्र मेला। इसको आगे 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से भी जाना गया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की म्यूटिनी को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। 1909 में इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक सावरकर ने बुक लिखी। ये बुक हर फ्रीडम फाइटर के लिए एक ग्रंथ बन गई। इस सोसाइटी का इंडियंस पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उन्होंने काफी मूवमेंट जैसे स्वदेशी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर 3 जुलाई 1906 को सावरकर लंदन गए और ग्रेस कॉलेज में एडमिशन लिया। सावरकर ने लंदन में एक और सोसाइटी का निर्माण किया जिसका उन्होंने नाम रखा फ्री इंडिया सोसाइटी। इसका मोटिव था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाना, और लंदन में रह के उन्होंने सारे भारतीयों को एकजुट किया। सावरकर का मानना था कि ब्रिटिशर्स को भारत से भगाने के लिए वो कोई भी कदम उठाएंगे, वो चाहे वॉयलेंस ही क्यों ना हो। इसीलिए सावरकर गन्स इंडिया में सप्लाई करने लग गए। जब सावरकर के भाई गणेश सावरकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आर्म रेवोल्यूशन करते पकड़े गए, तब उन्हें ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट एटीएम जैक्सन के सामने लाया गया और 1909 में उन्होंने गणेश सावरकर को काले पानी की सजा सुना दी। जैसे ही उनके भाई के अरेस्ट की बात उन तक पहुंची तो अभिनव भारत सोसाइटी के एक मेंबर ने गुस्से में आकर मैजिस्ट्रेट को ही गोली मार दी। अब ये करने से सावरकर पर पूरा इल्जाम चला गया क्योंकि वही उस सोसाइटी के फाउंडर थे। इसीलिए सावरकर को 4 जुलाई 1911 में भारत लाया गया और उन्होंने सावरकर को 50 साल के लिए काले पानी की सजा सुना दी। सबसे पहले प्रिजनर्स को अंडमान में स्थित सेलुलर जेल में लाया जाता था। ऐसा मानना था कि सेलुलर जेल ऐसा डिजाइन है कि वहां से कोई भी प्रिजनर आज तक भागा नहीं। वहां पे इंडियंस का दिन रात टॉर्चर किया जाता था। सुबह शाम जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। फिर खाने में सड़ा गला ही दिया जाता था। वह जगह किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए नर्क जैसी हो गई थी। यही कारण था जब सावरकर सेलुलर जेल पहुंचे तो उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहा दुर्व्यवहार को देखते हुए समझ गए कि उनका यहां से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने देश और भारतीयों के लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक वो वहां पे हैं। सावरकर एक लॉ स्टूडेंट थे और वो जानते थे कि कैदियों की क्या राइट्स होती हैं। इसीलिए उन्होंने मर्सी पिटिशन लिखने का सोचा। 1913 में उन्होंने पहला मर्सी पिटिशन लिखा जो कि ब्रिटिशर्स ने रिजेक्ट कर दी। दोबारा उन्होंने 1917 को लिखा पर रिजल्ट सेम रहा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और 1920 को फिर से तीसरी बार मर्सी पिटिशन लिखी, पर इस बार ये पिटिशन एक्सेप्ट हो गई और सावरकर को सेलुलर जेल से निकालकर रानीगंज जेल में रखा गया। सावरकर एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने सबसे लंबे समय के लिए काला पानी की सजा काटी, जो कि थी 11 साल, और उसके अगले 13 साल उन्होंने हाउस अरेस्ट में बिताए। सावरकर अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लिए बहुत जाने जाते हैं। वो सावरकर ही थे जिन्होंने अखंड भारत की बात की और कहा कि वो सब हिंदू हैं जो भारत में रह रहे हैं। वो कास्ट सिस्टम के बिल्कुल विरोधी थे और उनका मानना था कि हम सब एक हैं। जो व्यक्ति हजारों फ्रीडम फाइटर्स जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की इंस्पिरेशन बना, जिसने 7000 से भी ज्यादा देशभक्ति भरी पोएट्री लिखी, जिसने लंदन में रह के सारे भारतीयों को एकजुट किया, वो देशद्रोही कैसे हो सकता है? यदि वो देशद्रोही थे तो उन्हें सबसे ज्यादा साल के लिए काला पानी जेल में क्यों रखा गया? और यदि कांग्रेस और गांधी जी देशभक्त थे तो उन्हें ब्रिटिशर्स द्वारा
कॉन्फ्रेंसेस और सम्मान के लिए क्यों बुलाया जाता था? मुझे क्यों तोड़ा? अब ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि क्या सावरकर एक भारत मां के पुत्र थे या एक देशद्रोही जिनसे ब्रिटिशर्स डरते थे। धन्यवाद।